प्रिय मित्रों, आज आपको हम मोक्ष धर्म का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण जी बोले कि हे उद्धव जी, जो अनुभव करके आत्मज्ञान पा चुका है वह द्वैत माया मानकर उसे दूर करने वाले ज्ञान युक्त होकर संन्यास धारण करे। ऐसा विद्वत संन्यास मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानियों से मान्य मैं ही हूँ और स्वर्ग का मोक्ष आदि भी मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न वह कुछ देखता ही नहीं। इससे फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। जो ज्ञानी विज्ञानी पुरुष है वे मेरे उत्तम पद को जानते हैं, क्योंकि वे मुझे ज्ञान रूप ही मानते हैं। ज्ञान से जो सिद्धि मिलती है वह तप, दान, योग, जप आदि से नहीं। इससे जिस विधि से ज्ञान मिले उस विधि से उसे प्राप्त कर भक्ति भाव सहित मेरी पूजा करे और सब कर्म छोड़ दे। मुझ यज्ञेश्वर की आत्मा में अपनी आत्मा को मिलाकर कितने ही महात्मा मुझ परमात्मा को पा चुके हैं। हे उद्धव जी, तुम में जो यह अद्वैत भाव है सो भी सत्य नहीं है, किंतु रस्सी में सांप की तरह माया कल्पित ही है। इससे जन्म मरण आदि विकार यदि शरीर का है तो उससे तुम अधिष्ठान का क्या संबंध? क्योंकि रस्सीगत सांप आदि मध्य और अंत में रस्सी ही होती है, सांप नहीं। उद्धव जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण जी महाराज, उनको शुद्ध करने वाला ज्ञान तथा विज्ञानमय ज्ञान कुछ कुछ मुझे सुनाइए, और जिसे ब्रह्मादिक देवता ढूंढते फिरते हैं वह अपना भक्ति योग भी मुझसे कहिए। हे नाथ, तीनों तापों से तपे और भयंकर संताप वन में भूले पड़े हुए मुझको सिवाय तुम्हारे अमृत बरसाने वाले चरण छत्र के दूसरा कोई आधार ही नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म जी से किया था। महाभारत का संग्राम हो चुकने पर बंधुओं की मृत्यु से दुखी हुए धर्मपुत्र ने भीष्म जी से अनेकों धर्म सुनकर मोक्ष धर्म पूछा था, और भीष्म जी ने धर्मराज को मोक्ष धर्म सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। हे उद्धव जी, यह जो दुनिया है, यह जो जगत है नाशवान है। इसलिए जो पुरुष समझदार है वह आत्म तत्व जानकर सबसे अलग हो जाता है, और जो विचार करता है जैसे यह मृत्युलोक विनाशी है वैसे ही इसमें किए कर्मों से मिले हुए स्वर्ग आदि लाभ के सुख भी विनाशी ही है। हे उद्धव जी, यम नियम का बर्ताव सकाम और निष्काम दोनों मनुष्य करे तो उनके मनोरथ पूर्ण होकर मोक्ष मिलता है। मुझ में मन लगाना सम है, इंद्रियों का दमन करना दम है, दुख सह लेना तितिक्षा है, जीभ और इंद्रियों का वेग रोकना ही धैर्य है, बैर का त्याग करना ही दान है, भोगों से अलग होना तप है, स्वभाव को जीतना ही शूरता है, और ब्रह्म को देखना ही सत्य है। सत्य और मधुर भाषण ही ऋतु है, कर्मों में अरुचि ही शौच है, सब कर्मों से अलग होना ही त्याग है, परमार्थ साधन ही धन है, मेरी बुद्धि से यज्ञ करना ही यज्ञ है, ज्ञान उपदेश करना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही महाबल है, मेरे खडगुण ऐश्वर्य रूप संपत्ति ही भाग्य है, भक्ति ही उत्तम लाभ है, आत्मा में देव मनुष्य आदि जो भेद है उनका दूर होना ही विद्या है, निंदित कर्मों का त्याग ही लज्जा है, गुणों की शोभा ही भूषण है, सुख दुख का साधन न रखना ही सुख है, भोग ही दुख है, बंधन और मोक्ष को जानने वाला ही पंडित है, घर द्वार स्त्री पुत्र मैं तू का अभिमान रखना ही मूर्खता है, मुझे मिला देने वाले निवृत्ति मार्ग ही सत्य मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग ही कुमार्ग है, शतोगुण की बुद्धि ही स्वर्ग है। हे उद्धव जी, मैं ही बंधु हूँ, शरीर ही घर है, गुण संपन्न पुरुष ही धनी है, असंतोष ही दरिद्रता है, इंद्रियों का न जीतना ही कृपणता है, जो विश्व में न लिपटे वही ईश्वर है, जो विश्व में लिपटा है वही अनीश्वर है। हे उद्धव,
जितने तुम्हारे प्रश्न मोक्ष के लिए उपयोगी रहे उनका उत्तर दे चुका हूं। गुण और दोषों के ही लक्षण है, तब गुण और दोषों का देखना ही दोष और न देखना यही गुण है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।